मेरा सका है तू, मैं तेरी तरबियत की हमारी माँ ने, और मुझे सो के शर्म आती है। जिनकी ऐसी शर्म बेटियां होती वो वैसे भी किसी मुंह दिखाने के काबिल। सरमत ने व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। शानज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है। सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसको उससे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया। उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का इतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग, घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसका एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। शानज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है। सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे जबकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी
हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसको उससे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया, उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का इतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया, और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसका एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है, सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसको उससे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया, उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का इतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया, और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसका एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि
शान से जो होती है वो पागल हो चुकी होती है रोहेल से शादी करने के लिए। वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत लोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है। लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़हर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, इस घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सब उसको जान चुके होते हैं लेकिन उसके दिल पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब होता है, रोहेल होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यही कहती है कि मैंने शादी उसी से करनी है। वो अपनी सौतेली माँ से भी नफ़रत करने लग जाती है। वो कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, उसको ब्लेम करती है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या उसकी शादी जो है वो उससे हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शान से अपनी मनमानियों में उतर आ चुकी है। उसका बाप समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी है मैं उज़ैर से ही करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सबसे दुश्मनी मोल लेती है घर में। अब वो शादी कर तो लेगी, वो कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गलत स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी। वो घर से भाग के अपनी जो शादी है वो कर लेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगी क्योंकि उसको घर वालों का प्यार नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं ये है कि क्या वो गलत कदम उठा लेगी और क्या उसके बाद उसको उस बात पे पछताना पड़ेगा। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ होती है वो उससे नफ़रत करेगी और वो उस पायर तक मिल पर भी पहुँच जाएगी। अब शांसी जो होती है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पूरी तरीके से उतर चुकी होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उसकी शादी एक अच्छे लड़के उज़ैर से हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं है। अब देखना ये है कि वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शांसी जो होती है वो अपनी दुश्मनी पर उतर आती है और सबके सामने यही कहती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रोहेल से करनी है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके पीछे जो लड़का एक लालची इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए आ रहा है, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे शादी करनी है तो रोहेल से ही करनी है, तो सब उसका बाप उसको क्लियर वर्डों में कह चुका होता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से करूँगा। अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना काम करो। तो मैं तुम्हें उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करने दूंगा। अब वो सब कुछ घर में तोड़ फोड़ करती है, सब कुछ उलट पुलट करती है, लेकिन कोई भी बात उसको सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो वो कहती है कि मुझे अब गलत कदम ही उठाना पड़ेगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं सब कुछ कह रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वो शादी करके भाग के शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, या उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक लालची इंसान है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे शानज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है। सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है।
अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफरत करती थी, उसको उससे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करोगे, तुम्हें खुद पे पछताना पड़ेगा तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया, उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं, इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसका एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता के लिए इसमें आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो पागल हो चुकी होती है रोहिल से शादी करने के लिए। वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत लोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है, लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सब लोग उसको जान चुके होते हैं, लेकिन उसके दिल पे सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब होता है, रुहेल होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यही कहती है कि मैंने शादी उसी से करनी है। वो अपनी सौतेली माँ से भी नफ़रत करने लग जाती है। वो कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, उसको ब्लेम करती है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या उसकी शादी जो है वो उससे हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शान से अपनी मनमानियों में उतर आ चुकी है। उसका बाप समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी है मैं उज़ैर से ही करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सबसे दुश्मनी मोल लेती है घर में। अब वो शादी कर तो लेगी, वो कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गलत स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी। वो घर से भाग के अपनी जो शादी है वो कर लेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगी क्योंकि उसको घर वालों का प्यार नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं ये है कि क्या वो गलत कदम उठा लेगी और क्या उसके बाद उसको उस बात पे पछताना पड़ेगा। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ होती है वो उससे नफ़रत करेगी और वो उस पायर तक मिल पर भी पहुँच जाएगी। अब शानज़े जो होती है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पूरी तरीके से कर चुकी होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उसकी शादी एक अच्छे लड़के उज़ैर से हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं है। अब देखना ये है कि वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड्स अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल समझौता के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो अपनी दुश्मनी बतौर आती है और सबके सामने यही कहती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रुहेल से करनी है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके पीछे जो लड़का एक लालची इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए आ रहा है, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे शादी करनी है तो रुहेल से ही करनी है। तो सब उसका बाप उसको क्लियर वर्डों में कह चुका होता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से करूँगा, अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना काम करो, तो मैं तुम्हें उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करने दूंगा। अब वो सब कुछ घर में तोड़ फोड़ करती है, सब कुछ उलट पुलट करती है, लेकिन कोई भी बात उसको सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो वो कहती है कि मुझे अब गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं सब कुछ कह रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वो शादी करके भाग के शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, या उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक लालची इंसान है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े इस बात का एतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है
कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है, सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसको उससे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वो ही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया। उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग, घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं, इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो पागल हो चुकी होती है रोहेल से शादी करने के लिए। वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत लोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है, लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़हर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, इस घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सब लोग उसको जान चुके होते हैं, लेकिन उसके दिल पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब होता है, रोहेल होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यही कहती है कि मैंने शादी उसी से करनी है। वो अपनी सौतेली माँ से भी नफ़रत करने लग जाती है। वो कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, उसको ब्लेम करती है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या उसकी शादी जो है वो उससे हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शान से अपनी मनमानियों में उतर आ चुकी है। उसका बाप समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी है मैं उज़ैर से ही करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सबसे दुश्मनी मोल लेती है घर में। अब वो शादी कर तो लेगी, वो कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गलत स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी। वो घर से भाग के अपनी जो शादी है वो उस कर लेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगी क्योंकि उसको घर वालों का प्यार नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं ये है कि क्या वो गलत कदम उठा लेगी और क्या उसके बाद उसको उस बात पे पछताना पड़ेगा। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ होती है वो उससे नफ़रत करेगी और वो उस पायर तक पर भी पहुँच जाएगी। अब शानज़े जो होती है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पूरी तरीके से उतर चुकी होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उसकी शादी एक अच्छे लड़के उज़ैर से हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं है। अब देखना ये है कि वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड्स अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो बस ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो अपनी दुश्मनी बता आती है और सबके सामने यही कहती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रुहैल से करनी है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके पीछे जो लड़का एक लालची इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए आ रहा है, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे शादी करनी है तो रुहैल से ही करनी है, तो सब उसका बाप उसको क्लियर वर्डों में कह चुका होता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से करूँगा, अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना काम करो। तो मैं तुम्हें उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करने दूंगा। अब वो सब कुछ घर में तोड़ फोड़ करती है, सब कुछ उलट पुलट करती है, लेकिन कोई भी बात उसको सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो वो कहती है कि मुझे अब गलत कदम ही उठाना पड़ेगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं सब कुछ कह रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वो शादी करके भाग के शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, या उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक लालची इंसान है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। शानज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है, सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे जबकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई दुख नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफरत करती थी, जिसको उससे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया। उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का इतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग, घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को भी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता के अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो पागल हो चुकी होती है रुहैल से शादी करने के लिए। वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत करोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है, लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब
सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, सब लोग उसको जान चुके होते हैं, लेकिन उसके दिल पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुहैब होता है, रुहैल होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यही कहती है कि मैंने शादी उसी से करनी है। वो अपनी सौतेली माँ से भी नफ़रत करने लग जाती है। वो कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, उसको ब्लेम करती है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या उसकी शादी जो है वो उससे हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शान से अपनी मनमानियों में उतर आ चुकी है। उसका बाप समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी है मैं उज़ैर से ही करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सबसे दुश्मनी मोल लेती है घर में। अब वो शादी कर तो लेगी, वो कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गलत स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी। वो घर से भाग के अपनी जो शादी है वो उस कर लेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगी क्योंकि उसको घर वालों का प्यार नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं ये है कि क्या वो गलत कदम उठा लेगी और क्या उसके बाद उसको उस बात पे पछताना पड़ेगा। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ होती है वो उसी से नफ़रत करेगी और वो उस पायल तक पर भी पहुंच जाएगी। अब शांसी जो होती है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पूरी तरीके से उतर चुकी होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उसकी शादी एक अच्छे लड़के उज़ैर से हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं है। अब देखना ये है कि वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड्स अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल समझौता के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि शांसी जो होती है वो अपनी दुश्मनी बतौर आती है और सबके सामने यही कहती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ रुहैल से करनी है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके पीछे जो लड़का एक लालची इंसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए आ रहा है, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे शादी करनी है तो रुहैल से ही करनी है। तो सब उसका बाप उसको क्लियर वर्डों में कह चुका होता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उज़ैर से करूँगा, अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना काम करो, तो मैं तुम्हें उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करने दूंगा। अब वो सब कुछ घर में तोड़ फोड़ करती है, सब कुछ उलट पुलट करती है, लेकिन कोई भी बात उसको सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो वो कहती है कि मुझे अब गलत कदम ही उठाना पड़ेगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं सब कुछ कह रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वो शादी करके भाग के शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, या उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक लालची इंसान है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शांज़े इस बात का इतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शांज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शांज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है। सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शांज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे जबकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ, भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शांज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शांज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शांज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शांज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसको उससे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वो ही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें ख़ुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया, उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग, घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर्स, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो पागल हो चुकी होती है रोहेल से शादी करने के लिए। वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत लोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है, लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, इस घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सब लोग उसको जान चुके होते हैं, लेकिन उसके दिल पे सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब होता है, रोहेल होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यही कहती है कि मैंने शादी उसी से करनी है। वो अपनी सौतेली माँ से भी नफ़रत करने लग जाती है। वो कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, उसको ब्लेम करती है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या उसकी शादी जो है वो उससे हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शान से अपनी मनमानियों में उतर आ चुकी है। उसका बाप समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी है मैं उज़ैर से ही करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सबसे दुश्मनी मोल लेती है घर में। अब वो शादी कर तो लेगी, वो कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गलत स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी। वो घर से भाग के अपनी जो शादी है वो कर लेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगी क्योंकि उसको घर वालों का प्यार नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं ये है कि क्या वो गलत कदम उठा लेगी और क्या उसके बाद उसको उस बात पे पछताना पड़ेगा। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ होती है वो उसी से नफ़रत करेगी और वो उस पायर तक मिल पर भी पहुँच जाएगी। अब शानज़े जो होती है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पूरी तरीके से उतर चुकी होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उसकी शादी एक अच्छे लड़के उज़ैर से हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं है। अब देखना ये है कि वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ड्रामा सीरियल समझौता के अगली केस में आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो अपनी दुश्मनी पर उतर आती है और सबके सामने यही कहती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रोहेल से करनी है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके पीछे जो लड़का एक लालची इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए आ रहा है, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे शादी करनी है तो रोहेल से ही करनी है। तो सब उसका बाप उसको क्लियर वर्डों में कह चुका होता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उज़ैर से करूँगा, अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना काम करो। तो मैं तुम्हें उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करने दूंगा। अब वो सब कुछ घर में तोड़ फोड़ करती है, सब कुछ उलट पुलट करती है, लेकिन कोई भी बात उसको सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वो कहती है कि मुझे अब गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं सब कुछ कह रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वो शादी करके भाग के शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, या उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक लालची इंसान है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े इस बात का एतराफ़ सबके सामने आके कर देती है जब उसका रिश्ता होने जा रहा होता है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ सरमत के साथ। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह सरमत जश्न मना रहा होता है कि वो किस तरह से कामयाब हो चुका है अपनी ही प्लानिंग में। जो उसने प्लानिंग की होती है शानज़े के साथ निकाह की, शादी की, वो कामयाब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक मिडिल क्लास लड़की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ऊंची ऊंची सोच होती है, लेकिन शानज़े को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ के वो उसके चक्कर में, सरमत चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो आके सबके सामने इतराफ़ करती है। सब लोग
सब लोग बातें बनाते हैं। वो रिश्ते वाले भी आके कहते हैं जब आपकी बेटी ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो आपको इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम इस तरह से हमारी इज़्ज़तें उछालती रहो। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बहुत मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला खुद कर लिया। उसने खुद निकाह कर लिया सरमत के साथ। उसने बिल्कुल नहीं किसी की सुनी। अब आप सरमत वहाँ खुश हो रहा होता है कि किस तरह से वो इस चीज़ पे उसको शानज़े को राज़ी कर लिया। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि हम कैसे इतने अमीर लोगों के साथ वो कर पाएंगे जबकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उसका बाप इसी चीज़ से परेशान होता है। वहाँ भाभियाँ भाई सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। शानज़े ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अब शानज़े को एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब उसको एहसास होगा, लेकिन सब कुछ से पानी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े को अपनी हरकत पे पछतावा होगा जब वो उसको कहेगा कि अपने घर से पैसे लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। ये बात शानज़े को समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इस बात में भी उसकी मदद करेगी उसकी सौतेली माँ, जिससे वो नफरत करती थी। उसको उससे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका ख्याल करेगी, वही सब कुछ करेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल समझौता की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे शानज़े ने आखिरकार वही कर दिखाया जिससे उसकी माँ मना करती जा रही थी। उसकी माँ समझा रही थी कि तुम इतना भी मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें इतना भी तुम गलत नहीं करो कि तुम्हें खुद पे पछताना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया। आखिरकार शानज़े को समझ नहीं आया। उसने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह कर लिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वो निकाह करके आ गई घर और अपने बाप से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो निकाह कर चुकी है सरमत के साथ। जब ये बात पता लगती है तो सब लोग, घर भरा हुआ होता है, सब लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग लान तान कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी की ये तरबियत है, अगर तुमको यही तमाशा लगाना था तो हमें पहले बता दिया होता। ये बात करके वो चले जाते हैं, इनको खूब बेइज्जत करके, और शानज़े सब तमाशा देख रही होती है। जब वो चले जाते हैं तो शानज़े का बाप शानज़े से कहता है कि तुमने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया और तुमने जो कुछ किया है, तुमने हमारी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। व्यूअर, शानज़े को अभी इस बात का एहसास नहीं कि वो क्या गलती कर बैठी है। जब उसको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल समझौता के तरीके से आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो होती है वो पागल हो चुकी होती है। रोहेल से शादी करने के लिए वो सब लोग उसको समझा रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम एक लड़के के लिए हम सबसे बगावत लोगी, हम सबसे तुम दुश्मनी मोड़ लोगी, लेकिन तो वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से शादी करनी है, लेकिन उसका बाप भी ठान लेता है। उसका बाप कहता है कि तुम हम सबसे दुश्मनी मोड़ लेके अच्छा नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़हर से होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। वो घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करती है, घर का सामान तोड़ती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बाबा की जायदाद के लिए सब कुछ कर रहा है। उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सब उसको जान चुके होते हैं, लेकिन उसके दिल पे सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब होता है।